कचहरी में आकर के कहने लगे सभा के लोगों, आपको ये तो पता है कि 5 पुत्रों के बाद में हमें आपको ये तो पता है कि हमारे घर में एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी, वो शादी के योग्य हो चुकी है और अब हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा घर, अच्छा वर है तो आप हमें बता। चर्चाएं हो रही हैं, कोई किसी राजा का नाम बताता है। एक राजा खड़ा हुआ कहने लगा, महाराज दुर्योधन के साथ में विवाह कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। दूसरा राजा खड़ा हुआ कहने लगा, महाराज वो तो बहुत घमंडी है। यानी एक राजा किसी राजा का नाम बताता है तो दूसरा राजा उसके अवगुण गिनाने में लग जाता। सुबह से संध्या हो गई लेकिन निर्णय ये नहीं हो पाया कि रुक्मिणी की शादी हो तो कहां। महाराज भीष्म के सबसे छोटे वाले पुत्र बैठे थे। राजा भीष्म ने कहा, बेटा कहिए पिताजी। आपको ये तो पता है कि आपके घर में आपकी छोटी बहन है जिसका नाम है रुक्मिणी। सही बात है। और हम उसका विवाह करना चाहते हैं। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा घर, अच्छा वर है तो आप हमें बताएं। हम बताएं? बोलो। कन्हैया के साथ में शादी हो जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। बेटा तुमने तो बिल्कुल हमारे मोह की बात ही छीन ली। अरे द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में शादी हो जाए तो जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। मेरे भैया याद रखना, तब तक क्या हुआ कि बड़ा बेटा रुकुमपाल आ गया और रुकुमपाल ने आता हुआ, रुकुमपाल जैसे ही आया, रुकुमपाल को महाराज भीष्मक ने देखा। कहने लगे, बेटा रुक्मिणी तुम्हारे अकेले की बहन नहीं है, तुम्हारा ये बड़ा भाई भी बैठा है, इससे भी पूछो कि रुक्मिणी की शादी हो तो कहां हो। आज बड़े पुत्र को बुलाया है। कहने लगे, रुकुमपाल तुम्हारा छोटा भाई ये कह रहा है कि रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में हो तो कैसा रहेगा। तुम्हारा क्या विचार है। बिल्कुल नहीं होगी शादी। क्यों? नहीं। क्या लड़के में कोई कमी है? वावे सभी कमी है। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा घर है, अच्छा वर है तो आप बताएं। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा घर, अच्छा वर हो तो आप बताएं। कहने लगे, पिताजी हमने अपनी बहन के लिए चंदेली का रहने वाला राजा शिशुपाल खोजा है। बोले, वो तो रिश्ते में तुम्हारा साला है। ऐसा कैसे हो जाएगा। अरे जब उसने अपनी बहन हमारे लिए कर दी तो हम कर देंगे तो क्या कोई बड़ी बात हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। भीष्म कहने लगे, नालायक, इस बात को कहते हुए तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में करेगा। आज बंधुओं राजा भीष्मक में रुकुमपाल में बहुत नोक झोंक हुई लेकिन बूढ़े पिता की ना चली। पैरों को पीटता हुआ आज ये रुकुमपाल वहां से चला और कहने लगा, पिताजी अगर बहन की शादी होगी तो मेरे साले शिशुपाल के साथ में शादी नहीं होगी। मेरे जीते जी शादी नहीं होगी। मर जाने के बाद कुछ भी हो जाए। पिताजी बोलिए। तुम बूढ़े हुए वो हुए, तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो चुकी है। शादी होगी तो हमारे साले शिशुपाल के साथ नहीं होगी। बुढ़े तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। मेरा दिमाग खराब नहीं है, तेरा दिमाग खराब है। आज बंधुओं नोक झोंक हो रही है। पैरों को पीटता हुआ चला और नाई और पंडित को बुलाया। कहने लगा, देख लिया है? ये मालूम पड़ता है कि बुढ़ापे में
पिताजी की बुद्धि खराब हो गई है। अरे कन्हैया के साथ में शादी करो, क्यों करो? क्या वो हमारी बराबरी का है जिसने बन बन गाय चराई, सखियों के चीर चुराए, और उसके साथ में अपनी बहन की शादी? कदाप नहीं। नाई पंडित को बुलाया है और एक पत्र लिखने लगा। आज कैसे पत्र लिख रहा है? साले से जीजा कह रहा हूं। अरे और नहीं रे कछु देवे को जीजा देवे को, एक तुम को तेरे रोके मेरे बाकी। साले के लिए पत्र लिख दिया, अकेले नहीं आना, सेना को साथ में लेकर के आना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान कन्हैया आएंगे। पत्र दिया कुंदन पर सम्राट रुकुमपाल। नाई और पंडित को पत्र दे दिया, ले जा ले जा, हमारे साले शिषपाल को देकर के पत्र आना। अब नाई और पंडित जैसी चले तो अशगुन होने अच्छी। अरे पंडित जी महाराज, कौन आऊ ठाकुर? ठीक है रही है भैया, हमें तो अच्छी लग रही है कि वो जिंदा लौट के तो आगे न भैया। भैया ओ घर से निकलते ही खेन अशगुन होने लगे। सही बात है। और देखो महाराज, अगर घर से निकलते ही खेन अशगुन हो रहे हैं तो जाना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ना जाओगे तो यहाँ पर ये रुकुमपाल जिंदा नहीं छोड़ेगा। तासे चल। और माताओं बहनाओं, कुछ अशगुन ऐसे होते हैं कि उन अशगुनों का ध्यान देना चाहिए।